लोगों को वो चैलेंज है। आज इंडिया में बहुत चैलेंज है, वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा चैलेंज है। तो आज का हम जो जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है डायबिटीज के ऊपर, शुगर के ऊपर। बहुत सारे लोगों को ये चैलेंज रहता है, और शुगर आज की डेट में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है। पहले, आज के मुकाबले पहले शुगर बिल्कुल नहीं होता था, और आज जो वो शुगर या डायबिटीज जो हो गया वो बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज होता क्या है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ मीठा खाने से डायबिटीज होता है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। हम आज सभी चीजें क्लियर करने वाले हैं, डायबिटीज क्या होती है, क्यों होती है, और इसके लक्षण क्या होते हैं, और सारी चीजों के हम बारे में बात करने वाले हैं। सो डायबिटीज एक्चुअल में होती क्या है? एक मिनट। डायबिटीज एक्चुअल में होती क्या है? डायबिटीज होती है जब हमारे शरीर में जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है, जो ग्लूकोज का जो लेवल है, वो सामान्य से, मतलब जो उसका नॉर्मल रेंज से अगर वो पार हो जाता है तो उसे डायबिटीज कहते हैं। तो हम जो भी खाना पीना खाते हैं वो ग्लूकोज में बदलता है, और इस ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है। और इंसुलिन बनाने का काम कौन करता है? वो करता है पेनक्रियाज। और अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन कम बनना स्टार्ट हो जाए, या इंसुलिन सही तरीके से ना बने, और शुगर में आपके खून में शुगर जमा होनी स्टार्ट होने लगती है, तो उसे डायबिटीज कहते हैं। तो ये सिंपल से भाषा में, सिंपल से शब्दों में डायबिटीज का अर्थ है, डायबिटीज का मतलब है। और आज अगर हम डाटा की बात करें, वर्ल्ड वाइड अगर हम डाटा की बात करें, 2021 में ये जो डाटा था वो 537 मिलियन लोग, 537 मिलियन एडल्ट डायबिटीज से ग्रस्त थे। और जो कि उस एज ग्रुप का 10.5% है। 10.5% बहुत बड़ा नंबर होता है, और ये नंबर इंक्रीज होने वाला है अगर हमने इसके ऊपर ध्यान ना दिया, और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर ध्यान ना दिया, तो ये नंबर इंक्रीज होकर 2030 तक 643 मिलियन हो सकता है। एंड 2045 तक ये 783 मिलियन पहुंच सकता है। तो हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ताकि हर प्रॉब्लम, हर पर्सन जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को ठीक कर पाए, प्री डायबिटीज में ही जज कर पाए कि मुझे ये चैलेंज आना स्टार्ट होने वाला है, तो मैं इसको पहले से सही करना स्टार्ट कर दूं। क्योंकि बहुत सारे केसेस में जो डायबिटीज का रीजन होता है वो आपका लाइफस्टाइल होता है। और अगर हम इंडिया की बात करें, 2019 में ये 70 मिलियन, जो 20 से लेकर 79 की एज में 70 मिलियन लोग डायबिटीज थे। और ये डाटा बढ़ते बढ़ते 2023 तक 101 मिलियन लोग डायबिटीज हो गई, मतलब ऑलमोस्ट 44.2% इंक्रीज हुआ है 2019 से लेकर 2023 तक। और अगर उसके बाद अगर हम बात करें, तो ये अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जिसमें मोस्टली लोग डायबिटीज से ग्रसित है। और डायबिटीज, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है, उनको पता ही नहीं है। अगर आप कुछ लोगों को पूछोगे, उनको पता ही नहीं होता कि मुझे डायबिटीज भी है ना। तो वो लोग भी है जिनको पता नहीं है, और वो आने वाले टाइम में, अभी तो प्री डायबिटिक में है, बट आने वाले टाइम में टाइप 2 डायबिटीज में भी बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। और इसके टाइप्स, दो तरीके के टाइप होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज कौन सा होता है? जब शरीर इंसुलिन बनाना बिल्कुल ही बंद कर देता है, और अक्सर ये छोटी उम्र से ही होना स्टार्ट हो जाता है, ये कम उम्र में, मतलब बच्चों में ये ज्यादा पाया जाता है। और जब टाइप 1 डायबिटीज होता कौन सा है? जब हमारी टाइप 1 डायबिटीज होती है जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे सेल्स पर अटैक कर देता है, और जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन को बनाना बंद कर देता है। इसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है, और इसमें इंसुलिन लेना जरूरी होता है। टाइप 1 डायबिटीज को ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है खुद ही अटैक करना शुरू कर देता है हमारे सेल्स के ऊपर। ओके। एंड इसके जो सिम्टम्स है वो क्या क्या है? इसके सिम्टम्स है बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा भूख लगना, बार बार आपको यूरिन आना, वेट लॉस होना, टायर्ड फील करना, पूरे दिन हमेशा टायर्ड फील करते रहना, फटीग फील करना,
और आपकी नजर कम होना, ब्लरी विजन होना, और अगर आपको कोई चोट लगी है तो उसको हील करने में ज्यादा समय लगना या हील करने में जल्दी हीलिंग नहीं हो पाती है। और फ्रूटी ऑर्डर आता है आपके ब्रीथ से, आपकी सांसों से फ्रूटी ऑर्डर आपकी स्मेल आती है, फ्रूट वाली स्मेल। ओके, ये टाइप 1 डायबिटीज है। एंड टाइप 2 डायबिटीज ये सबसे कॉमन डायबिटीज होती है। इसमें इंसुलिन बनता तो है लेकिन सही तरीके से काम नहीं करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कह सकते हैं इसको। और ये मोस्टली लाइफस्टाइल के कारण होता है। ओके, और इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करेगा तो ये टाइप 2 डायबिटीज के केसेस में आपको पहुंचा सकता है। और इससे आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा और इससे और ज्यादा सीरियस हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो सकते हैं। और मेन रीजन ऑफ डायबिटीज क्या है? सबसे बड़ा रीजन है वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हमारे आज के डेट में लाइफस्टाइल से बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। हमारे सोने का समय, हमारा उठने का समय, हमारे खाने पीने का समय, क्या खा रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है। ओके, राइट फूड चॉइस बहुत ज्यादा मैटर करता है। आज अगर आप कोई भी अगर आपके सामने कोई भी ऑप्शन रखी जाए, एक साइड सैलेड फूड रखा है या एक साइड फ्राइड फूड रखा है, तो आपका जो चॉइस होना चाहिए वो सैलेड होना चाहिए या फ्रूट होना चाहिए। तो हमें ऑलवेज हाई फाइबर डाइट, हाई प्रोटीन डाइट इसमें आपको इनटेक करनी है। हाई फाइबर तो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप डायबिटिक है तो। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये बहुत अनहेल्दी डाइट आपके जैसे बर्गर पिज्जा जो कुछ भी है, इसकी वजह से भी डायबिटीज होती है। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पेट की चर्बी जब बढ़ती है तो बहुत ज्यादा खतरा आना स्टार्ट हो जाता है। और इसको ठीक करने के लिए आपको सारी चीजों को ठीक करना जरूरी है। एंड इसके बाद पुअर न्यूट्रिशन, अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं जा रहा, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो फाइबर है, वाइटामिन है, मिनरल्स है, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अगर वो बॉडी को प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा तो वो आपको चैलेंज आएगा। और डायबिटीज के लिए और ज्यादा चैलेंज है। डायबिटिक पेशेंट कम खाता है बट उसको प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है, और उसको जो इंसुलिन है उनका बहुत ज्यादा बढ़ता है। स्पेशली वीट की वजह से आज लोगों को लगता है कि हमारा जो शुगर है वो रोटी की वजह से शुगर है, जो वो मिठा की वजह से बढ़ा है। बट रियल रीजन जो है वो वीट है। वीट है, मैदा है, जिसमें फाइबर बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से, क्योंकि वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जिसमें हाई जीआई फूड है। और इसके बाद आता है स्ट्रेस की वजह से भी डायबिटीज होता है। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज्यादा तनाव में रहते हैं, इसकी वजह से भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। एंड इसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम है। और इसके बाद मोटापा भी हमारे डायबिटीज के ही तरफ हमें ले जाता है। अगर आप अपने मोटापे को कम नहीं करते हैं तो आने वाले समय में टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है, हमारा मोटापा कम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जो मोस्टली जो प्रॉब्लम है वो ओबेसिटी की वजह से होती है। आपको मैं बता दूं, 130 प्रकार की बीमारियां, 130 प्रकार की डिजीज सिर्फ और सिर्फ ओबेसिटी से होती है। तो आपको इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो डायबिटीज के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? एक तो हो गया फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, ब्लरी विजन होना, आपको सही तरीके से दिखाई ना देना, बार बार चक्कर आना, सिर घूमना, डिजीनेस फील करना। और यूटीआई की प्रॉब्लम भी इसकी वजह से हो सकती है। लेग में पेन आना, और इची में जो आपकी स्किन है उसमें आपको बार बार आपको खुजली महसूस होना, आपका मुंह बार बार सूखना, फटीग फील करना। और वेट लॉस, जब वो रैपिड वेट लॉस होता है, अगर आपको लगता है कि मेरा वेट लॉस बहुत फास्ट हो रहा है बिना कुछ किए, इट मीन्स आपको अपना डायबिटीज चेक करवाना जरूरी है। ओके, इन्फेक्शंस अगर आपको हो रही है तो ये सारे सिम्टम्स, इन्फेक्शन बिना किसी चोट लगे भी समटाइम हमें इन्फेक्शन हो जाती है डायबिटीज में, तो इसके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। तो डायबिटीज को हम देखेंगे कैसे? इसका जो हमारा जो चार्ट है वो कैसे होना चाहिए? जो नॉर्मल होना चाहिए वो बिलो 99 होना चाहिए फास्टिंग में। और आफ्टर ईटिंग 2 से 3 घंटे, अगर आप खाना खा रहे हैं और 2 से 3 घंटे बाद उसको चेक कर रहे हैं तो उसका लेवल जो है वो बिलो 140 होना चाहिए। प्री डायबिटिक कौन सा होता है? जो 100 से लेकर 125 तक होता है, वो प्री डायबिटिक्स में आता है फास्टिंग में। और आफ्टर ईटिंग ये होना चाहिए 140 टू 199 के बीच में। ओके,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डायबिटिक जो होते हैं उनका जो अगर रेंज देखा जाए वो 126 होता है, फास्टिंग में 126, एंड उससे अबव हो सकता है, और आफ्टर ईटिंग मिनिमम 126 वो डायबिटिक कहलाएगा। ओके, और आफ्टर ईटिंग वो होना चाहिए, वो 200 से अगर ज्यादा है तो इट मीन्स आप डायबिटिक है। तो अगर आप अपनी शुगर टेस्ट करवा रहे हैं, HbA1c टेस्ट करवा रहे हैं, तो इसका जरूर आप अपने इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। और डायबिटीज से कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है? डायबिटीज से आपको हार्ट डिजीज हो गई, किडनी की प्रॉब्लम हो गई, अल्जाइमर हो गया, भूलने की प्रॉब्लम हो सकती है, विजन की प्रॉब्लम हो सकती है, सुनने में दिक्कत आ सकती है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, ओरल हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, आपको फुट में प्रॉब्लम आ सकती है, आपका जो नर्व्स है वो डैमेज हो सकते हैं, आपके जो बोन्स है वो वीक हो सकते हैं, और एक टाइम पर आके वो ऑस्टियोपोरोसिस भी आपको लेकर जा सकता है, और हार्ट डिजीज भी डायबिटीज की वजह से हो सकता है। और इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन हो गया, हार्ट डैमेज होने की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम आने वाले टाइम में सीरियस इश्यूज आपको आ सकते हैं। स्किन इश्यूज हो गया, डायबिटीज रेटिनोपैथी हो गया, हार्ट डैमेज हो गया, फैटी लीवर हो गया, और परमानेंट किडनी डैमेज भी डायबिटीज की वजह से हो सकती है। आपकी जो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी जो है वो डायबिटीज की वजह से हो सकती है। तो इसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ओके, एंड इसके बाद, एक मिनट, एंड इसके बाद इसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि डायबिटीज के एक बार हमें मेडिसिन लग गई, एक बार गोली लग गई, या एक बार हमें इंसुलिन लग गया तो उसको रिवर्स करना मुश्किल है। बट मैं आपको बता दूं, टाइप 2 डायबिटीज को हम रिवर्स कर सकते हैं हमारे खाने पीने की वजह से। सबसे पहले हम इसको अपनी हेल्दी डाइट के साथ इसको ठीक कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी? नमकीन अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करनी है, व्हाइट शुगर, आइसक्रीम, राइस, टी, व्हीट, ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है अगर आप अपनी डायबिटीज को जल्दी ठीक करना चाहते हैं। एंड लो ग्लाइसेमिक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला आपको खाना खाना चाहिए, जिसका जो जीआई है वो 55 से कम हो। लो जीआई वाला खाना खाएंगे तो, मीडियम जीआई वाला होता है 56 टू 69, एंड हाई होता है 70 से ऊपर। तो यहाँ पर ये जीआई के हिसाब से आपको दिया गया है सारे फूड आइटम्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड किसी को भी गाइड कर सकते हैं। और आपको ये सप्लीमेंट्स जरूर ऐड ऑन करने हैं अगर आप डायबिटिक है तो, जैसे कि वेस्लिम शेक हो गया, नीम हो गया, ग्लूको हेल्थ हो गया, क्रिल ऑयल हो गया, फ्लैक्स ऑयल हो गया, एंड अगर आपको मीठे की क्रेविंग ज्यादा होती है तो स्टीविया ले सकते हैं। और ये आपको लगता होगा कि शेक में भी तो मीठा है, बट शेक में जो मीठा है वो नेचुरल शुगर है, और उससे आपका कभी भी शुगर लेवल जो है वो स्पाइक नहीं करेगा। एंड गुड न्यूज क्या है कि जो हमारा शेक है वो लो जीआई खाना है, वो लो जीआई में आता है, जिसमें आपका जो शुगर लेवल है वो एकदम से स्पाइक नहीं करता है, वो धीरे धीरे तक करके आपका शुगर को मेंटेन करता है। इसके अलावा आप डिटॉक्स फूड पैच जरूर ऐड ऑन कर सकते हैं, इससे आपके बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव होंगे, और जब हमारे टॉक्सिन्स बॉडी से निकलते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम रिपेयर होता है, हमारा जो हेल्थ है वो लॉन्ग टर्म के लिए बेटर होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको कैसे यूज करना है, कब कब लगाना है, वो आपके कोच आपको गाइड करेंगे, तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है। फिजिकल एक्टिविटी जरूर ऐड ऑन करिए। आप अगर इस सेशन में आ रहे हैं तो डेली आइए, बिना किसी गैप के आपको इस सेशन में जरूर आना है। फिजिकल एक्टिविटी तो हर पर्सन के लिए, चाहे उसको डायबिटीज है या कोई प्रॉब्लम है तो भी, अगर उसको वेट लॉस करना है तो भी, अगर वेट लॉस नहीं भी करना है, पूरे तरीके से हेल्दी है, फिर भी हमें फिजिकल एक्टिविटी हर दिन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, हम मूव करने के लिए बने हैं, हम पेड़ नहीं है, हम ट्रीज नहीं है कि हम एक जगह खड़े रहेंगे तो हमारी जिंदगी कट जाएगी। हमें मूव करते रहना है ताकि हम हेल्दी लाइफ एंजॉय कर पाए। स्ट्रेस को कम करना है, स्ट्रेस को कम करने के लिए आप एक्सरसाइज हो गया, अपने अगर आपके पास कोई पेट है तो पेट के साथ खेल सकते हैं, मेडिटेशन जरूर करिए, म्यूजिक जरूर सुन सकते हैं, एंड नैप आप ले सकते हैं, इससे आपका नैप कितनी होती है? नैप 20 से 30 मिनट की होती है, ज्यादा आपको दिन में नहीं सोना है। ओके, ये आप इसको कर सकते हैं। एंड कॉमन क्वेश्चन बहुत सारे लोगों है, कैन बी हम स्टीविया डायबिटीज में ले सकते हैं? यस, स्टीविया डायबिटीज में लिया जा सकता है, क्योंकि स्टीविया एक तरीके का नेचुरल बनता कहाँ से है? मीठी तुलसी से। ओके, तो एक तरीके का नेचुरल प्लांट सोर्स से बनता है, जिसमें आपको शुगर आपका कभी भी बढ़ेगा नहीं। ओके, टॉप 2 वर्स्ट फूड हो गए। टॉप 2 वर्स्ट फूड कौन कौन से हो गए? व्हीट हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सारी चीजें आपको मैंने ऑलरेडी जो बताई है वो वर्स्ट फूड है। एंड इम्पॉर्टेंट फूड क्या है? आपको हाई फाइबर वाला खाना है, हाई फाइबर वाला,
एंड लो जीआई वाला खाना खाना है। ये टॉप इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। और वर्स्ट हैबिट कौन सी है? लाइफस्टाइल आपका, आपका जो उठने का समय, खाने पीने का, और गैप अगर आप ज्यादा डालते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और आपको चीकू एंड मैंगो आपको नहीं लेना है डायबिटीज में। ओके, ये आपको कॉमन रीजन होते, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जिसका आपको आंसर पता होना जरूरी है। और अल्कोहल इंटेक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप डायबिटिक है तो। ओके। और कुछ मिथ एंड फैक्ट्स है, जैसे कि टू मच, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज, ये मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। ज्यादा मीठे खाने की वजह से नहीं, आपका जो शुगर है वो ज्यादा, आपका सिंपल कार्ब्स लेने से आपका शुगर जो है वो ज्यादा स्पाइक होता है। ओके। सो नेचुरल शुगर आप ऐड ऑन करिए, आप रिफाइंड शुगर को जरूर अवॉइड करिए। अगर आप रिफाइंड शुगर लेंगे फिर भी आपका शुगर जो है वो बढ़ सकता है। और बहुत सारे लोग को लगता है कि अगर आप डायबिटीज है तो शुगर नहीं ले सकते, आप नेचुरल शुगर ले सकते हैं। अगर आप कुछ शुगर, जैसे आपने कोई फ्रूट खाया तो फ्रूट के साथ साथ में आप ड्राई फ्रूट जरूर रखिए ताकि आप उसको बैलेंस कर पाए। ओके, तो उसको आप इंटेक कर सकते हैं। और कभी कभार हाई शुगर वाले फ्रूट्स को आपने अवॉइड करना है। ओके। और जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ ओवरवेट वाले पर्सन में हो, ये अंडरवेट वाले पर्सन में भी हो सकता है। ओके, ये सारी चीजें आपको इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो थोड़ा सा टॉपिक मेरा लंबा हो गया, मैंने समय ज्यादा ले लिया, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। आई एम तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आएगा कि डायबिटीज को रिवर्स कैसे करना है एंड इसके ऊपर क्या क्या फोकस करने की जरूरत है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी ने अपना कीमती समय इसको सुनने में ध्यान से सुना। और अभी जो हमारा टाइम है वो अपने ब्रेकफास्ट को इनटेक करना है। आप सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट, कितने लोगों का शेक रेडी है? कितने लोगों का शेक रेडी है? तो आज हम स्पॉटलाइट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम थोड़ा सा ओवर टाइम चल रहे हैं। इसके लिए आई रियली अपोलाइज एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी लोगों ने चैट बॉक्स में अपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए, तो आप अपना शेक जो है वो इनटेक करिए, क्योंकि जो शेक है वो आपकी जिंदगी में ज्यादा बदलाव लेकर आएगा। अगर आप इसको रेगुलर कंज्यूम करेंगे तो देखेंगे आप डे बाय डे आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ये जो शेक है वो कौन ले सकता है? बहुत सारे लोगों को लगता है जिनको वेट लॉस करना है वही शेक ले सकते हैं। जरूरी नहीं है जिनको वेट लॉस करना है वही शेक ले सकते हैं। ये शेक हर पर्सन के लिए बना है, चाहे वो वेट लॉस कर रहा है, चाहे वो वेट गेन कर रहा है, चाहे वो फिटनेस के लिए शेक पी रहा है, वो सारे पर्सन इस शेक को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि ये कोई वेट लॉस की मेडिसिन या वेट गेन की मेडिसिन नहीं है। ये एक तरीके का न्यूट्रिशन फूड है जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। जो आप आज अपने खाने से पूरा नहीं कर पा रहे वो आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं। तो चलिए, अभी हम कुछ लोगों के पास चलेंगे उनका लाइव रिजल्ट सुनने के लिए। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ इस पार्ट के लिए, क्योंकि जब लोगों की जिंदगी में बदलाव आने स्टार्ट होते हैं, उनकी जिंदगी में बदलाव देखकर हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, आपको कुछ भी रिजल्ट मिला है तो आप अपना हैंड रेस जरूर करिए, हम आपके पास जरूर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर है हमारे साथ है, हैंड रेस किया हो, 1 मिनट, मनजिंदर कौर मैम है। मैम आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए इस कम्युनिटी के साथ। आपका क्या एक्सपीरियंस है और कैसा आप महसूस कर रहे हैं इस कम्युनिटी के साथ रहकर? यस मनजिंदर मैम। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ 20 ਤੋਂ 21 weight loss ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ health issue ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਥੈਂਕ यू ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਫਤ ਮੈਮ ਦਾ, ਥੈਂਕ यू ਅਮਨ ਮੱਲੀ ਮੈਮ ਦਾ, थैंक यू सो मच वाह, सर। वेरी गुड, जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए मनजिंदर मैम के लिए। 20 किलो वेट लॉस कर चुके हैं और रेगुलर कंज्यूम कर रहे इस न्यूट्रिशन को और इस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही अमेजिंग चेंज है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे, यहाँ पर है पूनम मैम। पूनम मैम, शेयर कीजिए आपकी जर्नी इस कम्युनिटी के साथ, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आए? थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मेरी जिंदगी में अच्छा बदलाव आया सर। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, वेट लॉस हुआ, थायराइड ठीक हुआ। 5 महीने हुए हैं मुझे।
और मैं रेगुलर ही शेक लेती हूँ एक टाइम, वैसलीन टी लेती हूँ एक टाइम। चाय भी पीनी बंद होगी, अब इतनी ललक नहीं उठती चाय की भी, जरूरी नहीं है भी चाय पियो। हम वैसलीन टी पीते हैं, हमारे परिवार में भी बच्चे शुरू कर रहे हैं। चाय बंद हो चुकी है तकरीबन हमारे घर में। और मैं वेस्टेज का बहुत शुक्रिया करती हूँ, राजीव का बहुत शुक्रिया करती हूँ। वाह, धन्यवाद। वेरी गुड, अमेजिंग, अमेजिंग, जबरदस्त, क्लैपिंग कर दीजिए पूनम मैम के लिए। बहुत ही शानदार रिजल्ट है। आज अपने साथ अपनी फैमिली का भी ध्यान रख रहे हैं और फैमिली में भी चेंज आना स्टार्ट हो गया है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे परमजीत मैम के पास। परमजीत मैम, शेयर कीजिए आपकी जर्नी इस कम्युनिटी के साथ कैसी रही। ਹੈਲੋ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ ਜੀ। गुड मॉर्निंग मैम। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੰਗਾ ਬਲਾਕ ਤੋਂ, जी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਮੈਂ। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਗੱਠਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਰਾਇਆ। 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਇਲਾਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਧਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦਲਜੀਤ ਸਰ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜੇ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। वेरी ਤੇ गुड। ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਖਾਦੇ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਪਲੀਮੈਂਟ 15 ਤੋਂ 20 ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ओके। ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ सप्लीमेंट है वो रेगुलर रखे हुआ, वो मैम नहीं कौन बंद कौन सा किए। सप्लीमेंट आपने ऐड ऑन किया था? हाँ जी सप्लीमेंट सर जी स्पैरोलिना सीगा, स्ट्रॉबेरी मैक्स टॉक्सलीन सीगी। फुट पैच मैं ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਲੈਕਸ ਆਇਲ ਸੀ, ਆਮਲਾ, ਐਲੋਵੀਰਾ, ਗੈਨੋਡਰਮਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਲ ਆਇਲ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ ਸਪੋਟ ਲਿਆ, ਸਕਿਨ ਹੇਅਰ ਵਾਲੇ ਕੈਪਸੂਲ ਵਿੱਚ ਲੈ, ਨੀਮ, ਕਰਕੀਮਨ, ਗੈਨੋਡਰਮਾ ਸੀ, ਨੋਨੀ, ਸੀਐਮਡੀ, ਤੁਲਸੀ। ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲ ਨਾਲ। ग्रेट ग्रेट, ਉਹਦੇ वेरी ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ weight ਵੀ ਵੱਧ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ 20 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਕ ਪੀਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਨੂੰ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਂਦੀ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ 4 ਕਿਲੋ weight ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। वेरी गुड, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, जबरदस्त जबरदस्त। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ। क्या ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਥੈਂਕ यू, कंपनी वाला सारे का बहुत बहुत थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त, जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए परमजीत मैम के लिए। बहुत ही शानदार रिजल्ट है। आप सभी लोगों ने सुना, उनकी जो गार्ड की प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई है। एंड ये पर्सनल टू हर एक का पर्सनल टू पर्सनल वेरी करता है, हर एक का रिजल्ट जो है वो वेरी करता है। तो आपको अपने कोच की गाइडेंस के अंडर कुछ भी जो स्टार्ट करना है, कोच की गाइडेंस के अंडर स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हम चलेंगे अमन सिंगला सर के पास। यस अमन सर, शेयर कीजिए आपकी जर्नी इस कम्युनिटी के साथ। आप कैसा फील कर रहे हैं? हेलो, हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा मेरा नेम अमन सिंगला है, बुढ़लाडा पंजाब से बिलोंग करता हूँ। सर मुझे इस कम्युनिटी में 2 मंथ्स हो गए हैं। ओवरवेट की वजह से आया था। तो अभी तक मुझे सर 15 kg का रिजल्ट मिला। तो मैं जैसे सर 19th मई को आया था, तो मैंने फर्स्ट मंथ में 7 kg अचीव कर लिया था, 8 kg सॉरी। अभी नेक्स्ट मंथ अभी 23 हुई है, तो अप्रोक्स सर 8 kg और अचीव कर लिया, तो टोटल 15 kg का रिजल्ट मिला है। वाह, जबरदस्त, क्लैपिंग कर दीजिए अमन सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग टारगेट उन्होंने अचीव किया है, 2 महीने में 15 किलो। तो सभी लोग अपने थोड़ा सा कान भी बंद रख लेना, क्योंकि ये हर एक का रिजल्ट नहीं आ सकता, ये पर्सनल वेरी करता है। रिजल्ट इंडिविजुअल आएगा, हर एक का रिजल्ट डिफरेंट, क्योंकि अमन सर की बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, आप उनका शेड्यूल अलग है, आपका शेड्यूल अलग है। तो हर एक का रिजल्ट अलग अलग आ सकता है। हो सकता है आप महीने में 8 किलो भी कम कर लो, हो सकता है आप महीने में 3 किलो भी कम करो। तो ये वेरी करता है हर एक का रिजल्ट। ओके, तो इसके ऊपर आपने कभी भी जो रिजल्ट है वो किसी और से कंपेयर नहीं करना, आपका रिजल्ट आप ही से शुरू होता है। ओके, सो जबरदस्त।
एंड बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट इन्होंने अचीव किया है। नेक्स्ट हम चलेंगे नरेंद्र सर के पास। नरेंद्र सर, आप शेयर कीजिए आपकी जर्नी इस कम्युनिटी के साथ, आप कैसा फील कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, मैं दिल्ली से हूँ। सर, शुगर का एक हमारा मित्र था, मैंने उनको गुलाब जामुन दिया तो उन्होंने कहा मैं नहीं खाता हूँ क्योंकि मुझे शुगर है। जी तो मैंने कहा आप खा लो, मैं शुगर ठीक करवा दूँ। तो सर बड़े मुश्किल से उन्होंने खाया, पर मैंने उनको ग्लूकोहेल्थ, नीम, CMD, फ्लैक्स ऑयल और चाय, ये 5 चीजें उनको थी। सर मुझे बोल करके गए थैंक यू दुकान पे। इतना बेहतरीन उनका रिजल्ट आया सर कि 3 महीने लगभग हो गए उनको। 3 महीने में उनका शुगर 120 के करीबन आ गया। अरे वाह, वेरी गुड। और सर वो पेशे से डॉक्टर हैं। हाँ, आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो मोस्टली जो डॉक्टर है उनको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू है ना? तो पर सर बड़े मुश्किल से विश्वास किया उन्होंने। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ, मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता हूँ। पर मैंने कहा सर आप ले लो, अगर नहीं ठीक होगा मैं पैसे आपके रिटर्न दे दूंगा। पर उन्होंने विश्वास किया सर, पर बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा। अमेजिंग अमेजिंग। सो जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए नरेंद्र सर के लिए, उन्होंने। मेरा सर मुझे भी अच्छा लगता है अगर कोई ठीक होता है ना, पहली बात तो विश्वास नहीं करते, अगर कर लेते हैं ना तो 101% अपने इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं कि एक बार अगर उन्होंने खा लिया ना तो फिर वो छोड़ते नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये हमारे हाँ, चाय के लिए तो वो और लोगों को दे रहे हैं कि भाई चाय बहुत बढ़िया है, जी CMD भी बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। हमारे हर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार है, और बहुत हर गजब। प्रोडक्ट का जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा शानदार है। सो थैंक यू सो मच नरेंद्र सर, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एंड बहुत ही जबरदस्त। आपने कितना रिजल्ट लिया है, आपने कितना वेट लॉस किया है, वो भी बता सर दीजिए। मेरा 92 किलो वजन था और मैं अभी 72 किलो का था। लेकिन अभी वहां गया था ना जिम कॉर्बेट, तो बढ़ा के 3 किलोमीटर बढ़ गया था 4 दिन। नो अब प्रॉब्लम, मैं ये बहुत हमारे अच्छे से हाथ फिर में कर रहा है। हूँ। इसको बढ़ाना कम करना हमारे ही हाथ में है। अगर आपने सर कम वहाँ करना खाने सीख पीने लिया। की इतनी बढ़िया सुविधा थी, पवन सर का थैंक यू। फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ जी कोई और बात नहीं, आप 3 किलोमीटर दो बढ़ से गया तीन था। दिन में इसको मैनेज करके आप अपना दोबारा से वहां पर वेट ला सकते हैं। क्योंकि अगर आप जब कोच बनते हैं, जब आप नॉलेज को ध्यान से सुनते हैं, तो ये नॉलेज ही आपको एक ऐसा जरिया है जो आप अगर आपका किसी टाइम वेट बढ़ भी गया तो उसको मैनेज करने में आपको ज्यादा हेल्प करेगा। आपको पता होना चाहिए कि आज मैंने ओवर ईटिंग की है या आज मैंने ज्यादा कैलोरीज खाई है, तो उसको नेक्स्ट मील में मुझे क्या खाना है जिससे ये सारी चीजें मैनेज हो पाए, है ना? तो ये हमें अगर आपने सीख लिया तो जिंदगी में कभी भी आपका जो वेट है वो रीगेन नहीं होगा। बहुत लोग बोलते हैं, मैंने सुना हुआ है कि मेरा जो वेट है वो वापस से रीगेन हो गया, डबल बढ़ गया। डबल क्यों बढ़ा? आपने जब वेट लॉस किया तब आपने पानी भी प्रॉपर पिया, नींद भी अच्छी ली, आपने फ्राइड फूड्स भी अवॉइड किया, सारा कुछ अवॉइड किया। बट जब आपका वेट लॉस हो जाता है, आइडियल वेट आ जाता है, तो आप दोबारा से उस रूटीन में चले जाते हैं जिस वजह से आपका वेट गेन हुआ था। अगर आप दोबारा से उस रूटीन में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये बॉडी, ये शरीर है, जो डालेंगे वो हमारा शरीर बनता जाएगा। तो इसको उसके आइडियल वेट के बाद मेंटेन करना हमारे हाथ में है, तो मेंटेन करना आपके हाथ में है। आपको मेंटेन करने के लिए नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में रोज आइए, सीखिए और लोगों को शेयर करिए, तो आपकी जिंदगी में तो बदलाव आएंगे, साथ में आपके लोगों के जिंदगी में भी बदलाव आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। जिन लोगों का रिजल्ट आज नहीं ले पाए, आप कल दोबारा हैंड रेस करिएगा, आपका रिजल्ट, आपका टेस्टिमोनीज हम जरूर इस सेशन में शेयर करवाएंगे। एंड थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल के सेशन में इसी एक्साइटमेंट के साथ, इसी जोश के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।